अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद जवाहर नगर एंटी डंपिंग यार्ड ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वफ्द की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। वफ्द ने वज़ीर आला को एक याददाश्त के हवाले डंपिंग यार्ड को जवाहर नगर से मुंतकिल करने की अपील। किसानों को दरपेश मसाइल के हल में हुकूमत पूरी तरह नाकाम। रेवंत हुकूमत में किसानों की हालत अबतर। कांग्रेस हुकूमत गैर मशरूत धान की खरीदारी करें। सदाशिव पेट में अनाज खरीदारी मरकज के मुआयने के बाद केटीआर का मीडिया से खिताब। साबिक वज़ीर ई दया कर और रुकन असम्बली पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने वरंगल के नुमुला ज़राई मार्केट का किया दौरा। मकई के किसानों को दरपेश मसाइल से वाक़फियत की हासिल। 6 मई तक मकई की खरीदारी न करने पर MLA कैंप दफातर का मुहासरा करने का दिया इंतबाह। जगतियाल जिले के चप्पाटुंडी हल्के में धान की खरीदारी के मुतालबे पर किसानों का धरना। किसानों के हक में BRS कायदीन किसानों के साथ सड़कों पर उतर आए। साबिक वज़ीर टी जीवन रेड्डी और साबिक रुकन असम्बली S रविशंकर का गिरफ्तार। हैदराबाद के जलपली में ऑक्सीजन टैंक के धमाके में 3 अफराद शदीद जख्मी। धमाकों की शिद्दत से आसपास के मकानात की छतें मुनहदम, अवाम खौफजदा। UDF की जीत पर प्रियंका ने केरला के अवाम से किया इजहार तशक्कुर। कहा, दियानतदारी और आजिज़ी के साथ किए गए वादों को पूरा करने की जाएगी कोशिश। कुमारी शैले जाने हरियाणा के इंतजामी निजाम पर किया हमला। कहा, रियासत में मुकम्मल तौर पर गिर चुका निजाम और इसका खमियाजा भुगत रहे आम लोग। और अमेरिका के लिए ज्यादा से ज्यादा मुतालिबात से दस्तबरदार होना हो रहा है मुश्किल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारिजा इस्माइल बखाई का बयान। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद जवाहर नगर एंटी डंपिंग यार्ड ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफ्द ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की। वफ्द ने डंपिंग यार्ड को जवाहर नगर से मुंतकिल करने की अपील की। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र, रुकन असम्बली सी मल्ला रेड्डी, एंटी डंपिंग यार्ड JAC चेयरमैन डॉक्टर B शंकर नारायण, मुकामी कायदीन T विजरेश, जंगैया यादव, साबिक रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी, संगी रेड्डी, हर्षवर्धन रेड्डी के अलावा JAC के दीगर नुमाइंदे मौजूद थे। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत में किसानों की हालत अबतर हो गई है। उन्होंने तनकीद की कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद कभी भी रैतु बंधु बर वक्त जारी नहीं किया गया। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया है। कारगुजार सदर BRS के तारक रामाराव ने संगारेड्डी जिले के सदाशिव पेट में अनाज के खरीदारी मरकज का मुआयना किया। इस मौके पर किसानों से बातचीत करके उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। किसानों ने अफसोस का इजहार करते हुए KTR को बताया कि कांग्रेस हुकूमत फसलें खरीदे बगैर टाल मटोल कर रही है, जिस पर KTR ने किसानों को यकीन दिलाया कि BRS पार्टी आपके साथ खड़ी है। बालज़ा KTR ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों को बरवक्त रैतु बंधु देने की तारीख KCR की है। कांग्रेस हुकूमत फसलें खरीदे बगैर इन किसानों को सता रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि बिला किसी पाबंदी के फसलें खरीदने का एजाज़ KCR हुकूमत को ही हासिल है। KTR ने कांग्रेस हुकूमत से गैर मशरूत धान की खरीदारी करने का मुतालबा किया है। उन्होंने बताया कि धान, जवार और चने की फसलों की इमदादी कीमत नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि किसानों की हिमायत में BRS कदम बढ़ा रही है। आइंदा 1 हफ्ते तक खरीदारी मराकज़ का मुआयना किया जाए। KTR ने BRS क़यादत से अपील की। उन्होंने हिदायत की कि पार्टी के तमाम कारकुनान खरीदारी मराकज़ पर एहतजाज करें। उन्होंने पार्टी कायदीन को हिदायत दी कि वो तहसीलदार और RDOs को दरख्वास्तें दी जाए और रियासत भर में जगह जगह हुकूमत को घेरें। మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం 9500 కొనుగోలు కేంద్రాలు ఉండాల్సి ఉంటే ఈ రోజు వరకు 6000 మాత్రమే తెరిచినారు. ఏది ఇక్కడ ఇప్పుడు సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఇప్పుడే సోదరుడు రాజశేఖర రెడ్డి అనే రైతు చెప్తున్నాడు, ఒక్కటంటే ఒక్కటి వరి కొనుగోలు కేంద్రం ఈ రోజు వరకు పెట్టలేదు. అంటే ఎంత అన్యాయమైన పరిస్థితి అంటే
సెంటర్లు పెట్టరు, పెడితే రైస్ మిల్ అలాట్ చేయరు. అట్లాగే ఆ సెంటర్లో గన్ని బ్యాగులు దొరకాయి, సుతిల్ దారం ఉండదు. అకాల వర్షాలతో నష్టం కిందైతే కప్పెతందుకు టార్పాలిన్లు లేవు. అంటే ఉద్దేశం ఏంది ప్రభుత్వం అందంటే అడ్డికో పావు షేరుకో రైతు బయటికి పోయి మళ్ళీ అమ్ముకోవాలి, దళారుల పాలు కావాలి ధాన్యం. మొత్తానికైతే రైతుకు మద్దతు ధర ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండవద్దు అని చెప్పి ఇవాళ మొత్తంగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పనిచేస్తా ఉన్నది. దీనికి ప్రధానమైన కారణం సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ లో జరిగిన కుంభకోణమే. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు వరి కొనుగోలు చేయలేకపోవడానికి కారణం సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ లో జరిగిన కుంభకోణం. ఇవాళ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ సంస్థ 1,06,000 కోట్ల అప్పుల పాలైంది. ఆ అప్పుల పాలైపోయి ఇవాళ ఆ సంస్థకు ఎన్పీఏగా డిక్లేర్ అయిపోయింది. तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कारगुजार सदस्य के.टी. रामाराव ने पीर के रोज संगारेड्डी जेल में पार्टी लीडर मन्ने कृष्णांत से मुलाकात की, जो गुज़िश्ता 12 दिनों से अदालती तहवील में हैं। पार्टी ने उनकी हिरासत को सियासी इंतकाम से मुतासिर करार दिया। इस मुलाकात के दौरान बीआरएस के कई सीनियर रहनुमा भी केटीआर के साथ मौजूद थे। रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर हरासानी की सियासत करने और अपोजिशन की आवाजों को दबाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2.5 साल में कृष्णांत के खिलाफ बदउनवानी को बेनकाब करने, हुक्मरानी पर सवाल उठाने और अवामी मसाइल को उजागर करने के सबब तकरीबन 35 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उनमें से कई मुकदमात मामूली नोवियत के हैं, जिनमें आमतौर पर थाने में ही जमानत मिल जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो अब तक हिरासत में हैं। रामाराव ने कृष्णांत की गिरफ्तारी को गैर कानूनी और अदालती हिदायत के खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि वो एक वकील, पीएचडी होल्डर और तेलंगाना स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया कि पार्टी इस मामले में अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेगी। उन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो पुलिस निज़ाम का गलत इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए कर रही हैं, जिसमें हुकूमत के नाक़िदीन की निगरानी और उन्हें हरासा करना शामिल है। उनका कहना था कि हुकूमत कानून व नज़्म बरकरार रखने के बजाय सोशल मीडिया सरगर्मियों पर नजर रखने पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। उन्होंने पार्टी के मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा है कि बीआरएस अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और अपने कारकुनों को कानूनी मदद फराहम करेगी। उन्होंने कारकुनों से अपील की है कि वो किसी से खौफजदा ना हो। సంగారెడ్డి జైలుకి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రావడం ఇది రెండోసారి. మొదటిసారి ఆనాడు కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారి నియోజకవర్గంలో అక్కడి గిరిజన రైతులు మేము ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రి అల్లుడు గారి కోసం పెట్టే ఫార్మా కంపెనీకి మేము భూములు ఇవ్వం అని చెప్పి తిరగబడితే గిరిజన రైతులు, మహిళలు మొత్తం కలిపి దాదాపు 40 మందిని ఇక్కడ సంగారెడ్డి జైలుకి, కొంతమందిని పరిగి సబ్ జైలుకి ఆ రోజు తీసుకొస్తే శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు పరిగిపోయారు. నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ఆ రోజు వారందరినీ ఇక్కడే కలుసుకున్నాం. ఈరోజు రెండవసారి ఇక్కడికి రావడం. అంటే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి అంటే, ఇవాళ మా నాయకులు ఎవరు మాట్లాడినా, ఎవరు నోరు విప్పినా, ఎవరు ఈ ప్రభుత్వ అరాచకాల్ని ప్రశ్నించినా, ఎవరు ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న దోపిడీని బయటికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేసినా వారిని ఇబ్బంది పెట్టడానికి, వారి గొంతు నొక్కడానికి అడ్డమైన కేసులు, పనికిమాలిన వేధింపులు అన్నట్టుగా నడుస్తా ఉంది. साबिक वज़ीर एराबेली दयाकर राव और रुकने असेंबली जनगांव पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि मई की 6 तारीख तक अगर किसानों की उगाई हुई मकई की खरीदारी नहीं की गई तो किसान एमएलए कैंप दफातर का मुहासिरा कर लेंगे। बीआरएस कायदीन ने वरंगल के एनुमुला ज़राई मार्केट का दौरा किया और मकई के किसानों को दरपेश मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। इस प्रोग्राम में साबिक वज़ीर एराबेली दयाकर राव, रुकने असेंबली पल्ला राजेश्वर रेड्डी, बीआरएस कायदीन पेद्दी सुदर्शन रेड्डी, चिल्ला धर्मा रेड्डी, नरेंद्र और दीगर बीआरएस कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक वज़ीर एराबेली दयाकर राव और पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि किसान शदीद मायूसी में है। 20 दिन गुजरने के बावजूद मकई खरीदने की कोई सूरत नहीं है। यह मुकम्मल तौर पर हुकूमत की नाकामी है। उन्होंने कहा कि किसान मार्केट में मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि अफसरान और अवामी नुमाइंदे तवज्जो देने की हालत में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले राहुल गांधी ने 6 मई को किसान से
किसानों से किसान डिक्लेरेशन के नाम पर धोखा किया। 38 करोड़ रुपए की कर्ज माफी में से सिर्फ 18 करोड़ की कर्ज माफी की गई। रैतू बंधु का कोई नामो निशान नहीं है। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 15 लाख एकड़ पर किसानों ने मकई काश्त की, लेकिन हुकूमत किसानों की पैदा करदा फसल को खरीदने की हालत में नहीं है। हर किसान को मार्केट में 20 से 25 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। हुकूमत ने पेशगी मनसूबाबंदी के बगैर किसानों को गिनी बैग फराहम करने में भी नाकामी का सामना किया। बराए नाम खरीदारी मराकज कायम करने से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत किसानों की मदद करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। కావాలని గతంలో ఏం చేసేది అందరూ వాడు చేయలేనప్పుడు అందరూ రిసీవ్ చేసేది ముందెలా ఉంటే హాస్పిటల్ ఎవరు తీయాలి, గడ్డి బ్యాగ్స్ ఎవరు తీయాలి, ఏడ గోదావరి పెట్టాలని ప్రతి ఎమ్మెల్యే ప్రతి కౌంటర్ దగ్గర పోయింది, ధాన్యం కనుగోలు దగ్గర పోయింది, పక్కన కనుగోలు దగ్గర పోయింది, పంపించి ఏర్పాటు చేసేది మొత్తం జీరో 3 ఏళ్ళ బట్టి పట్టించుకొని పల్లారాశ్వరి గారు చెప్పారు, ఎక్కడ కూడా కనుగోలు సెంటర్లు ఓపెన్ పేరుకు ఓపెన్ చేశారు తప్ప గడ్డి బ్యాగ్ దగ్గర పైసలు చూపిస్తారు, ట్రాన్స్పోర్ట్ దగ్గర పైసలు చూపిస్తారు, అన్ని కూడా పైసలు అయినా పైసలు తీసినా जगतियाल जिले के चप्पा डोंडी हल्के के पोडूर चौराहे पर किसानों की जानिब से किया गया धरना उस वक्त कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर गया जब धान की फौरी खरीदारी के मुतालबे पर बीआरएस कायदीन किसानों के साथ सड़क पर उतर आए। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए साबिक वज़ीर टी जीवन रेड्डी और साबिक रुकन असेंबली एस रविशंकर को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक बड़ी तादाद में किसान पोडूर चौराहे पर जमा होकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धान की खरीदारी मराकज फौरी शुरू करने का मुतालबा कर रहे थे। किसानों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मराकज के आगाज के दावे किए जा रहे हैं, मगर जमीनी सतह पर खरीदारी अमल में नहीं आ रही, जिसके बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने बताया कि फसल की कटाई के बाद धान सड़कों और मराकज के करीब ढेरों की सूरत में पड़ा हुआ है और कई दिन गुजरने के बावजूद हुकूमत कोई इकदाम नहीं कर रही। इस मौके पर साबिक वज़ीर टी जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर धान की खरीदारी शुरू करें और किसानों को राहत फराहम करे, बसूरत दिगर उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने हुकूमत पर किसानों के मसाइल से लापरवाही बरतने का इल्जाम आयद किया। धरना शिद्दत इख्तियार करने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और सूरत हाल को काबू में लेने की कोशिश की। एहतजाज जारी रहने पर पुलिस ने टी जीवन रेड्डी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया, जिस पर बीआरएस कारकुनान ने शदीद एहतजाज करते हुए पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की। टी जीवन रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर धान की खरीदारी शुरू ना की तो किसानों की जानिब से एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी और तहरीक को वसी किया जाएगा। तालाब कटना में मस्जिद फजल सिद्दीक में करीब 32 साला आसिमा बेगम अपने घर में खाना पकाते हुए अचानक गैस पाइप में आग लगने से झुलसकर शदीद जख्मी हो गई। उनकी रिहायशगाह पर एक खानदानी शादी के दरमियान ये वाकया पेश आया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर साबिक कॉर्पोरेटर तालाब चंचलम डॉक्टर समीना जख्मी आसिमा बेगम को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने फौरी अस्पताल पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाया और बेहतर के लिए आरएमओ से बात करने के बाद उसे उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। अभी कुछ देर पहले तालाब कट्टा समद होटल की गली फजले सिद्दीक मस्जिद के पास में गली नंबर 5 में एक बर्निंग हादसा हुआ है, जिसमें एक खातून अस्मा बेगम जिनकी उम्र 32 साल है, वो गैस के चूल्हे के काम कर रही थी, कुछ पकवान कर रही थी। अचानक वो पाइप को आग लगने की तरफ से उनको काफी बर्निंग हुए। आज इत्तेफाक से ये है कि उनके भतीजे की शादी थी, असर में निकाह था, तो कुछ मेहमान आए थे तो पका रहे थे। इमीडिएट जैसे ही इत्तला मिली नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खास इंस्ट्रक्शन पे डॉक्टर समीना मैडम इमीडिएट निकलकर उरूज हॉस्पिटल लेकर आए। यहाँ उरूज हॉस्पिटल पे मैं खुद भी पहुंचा, देखा हूँ। चूंकि बंद केस है, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में बंद का केस
बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है। यहाँ पे फर्स्ट एड दे दिए डॉक्टर समीना, जो हमारे साबिका कारपोरेटर है तालाब कट्टे के, उन्होंने खुद पर्सनल। नारायणखेड़ सब कलेक्टर दफ्तर में प्रजावाणी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस मौके पर सब कलेक्टर उमा हाराती ने प्रजावाणी प्रोग्राम में आवाम से रास्त दरख्वास्त लेकर मुतालिका महकमा के अहदेदारों को दरख्वास्त हवाले करते हुए दरख्वास्त में तहरीर करदा मसाइल हल करने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में हल्का असेंबली नारायणखेड़ से ताल्लुक रखने वाले तमाम मंडलों के मुतालिका महकमों के अहदेदार मौजूद थे। सब कलेक्टर उमा हाराती ने कहा है कि प्रजावाणी प्रोग्राम में 24 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रजावाणी प्रोग्राम हर हफ्ते के पीर के रोज मुनक्कद किया जाएगा। आवाम से अपील की कि मज़कूरा प्रोग्रामों से इस्तिफादा हासिल करें। नारायणखेड़ म्यूनसिपलिटी की मीटिंग हॉल में म्यूनसिपल कमिश्नर वी प्रशांति की ज़ेर निगरानी को ऑप्शन मेंबर्स के इंतखाबात मुनक्कद किए गए। इंतखाब में रुकने असेंबली नारायणखेड़ डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी, नारायणखेड़ म्यूनसिपल चेयरमैन नागेश कुमार शेटकार, नायब चेयरमैन दारम शंकर, वार्ड काउंसलर्स ने हिस्सा लिया। मज़कूरा तमाम की राय पर इंतखाबात बिला मुकाबिला 4 को ऑप्शन मेंबर्स को मुंतखब किया गया, जिनमें मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम उर्फ मुमताज़, आफरीन सुल्ताना, शेटकार रेशमा, बाबू गोंडा नगेश को मुंतखब किया गया। मुंतखब शुदा को ऑप्शन मेंबर्स को असेंबली नारायणखेड़ डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी, नारायणखेड़ म्यूनसिपल चेयरमैन नागेश कुमार शेटकार, नायब चेयरमैन दारम शंकर, वार्ड काउंसलर कमिश्नर वी प्रशांति वो अमला, साबिका जिला परिषद को ऑप्शन मेंबर एम ए रशीद, नारायणखेड़ कांग्रेस पार्टी के सदस्य एम ए वहीद ताहिर मदीना की जानिब से उन्हें शॉल पोशी और गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। महकमे मौसमियात ने पीर के रोज बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, महबूबाबाद और नागर कर्नूल अजला में चंद मुकामात पर बिजली गिरने, ज़ालाबारी और तेज हवाओं 30 तक 40 किलोमीटर फी घंटे के साथ गरज चमक का इम्कान है। अपनी यौमिया मौसमी रिपोर्ट में मरकज ने बताया कि इसी मुद्दत के दौरान आदिलाबाद, कोमरम्बी, आसिफाबाद और मंसूरियाल अजला के अलग थलग इलाकों में हीट वेव, लू की सूरत हाल बरकरार रहने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 7 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक की सरगर्मियां जारी रह सकती हैं। इस दौरान चंद मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की तवक्को है। अगले 2 दिनों के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में कोई नुमाया तब्दीली नहीं आएगी, जिसके बाद अगले 3 दिनों में दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बतदरीज कमी वाक़ होगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले खम्मम में कुछ मुकामात पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि आदिलाबाद जिले के हिस्सों में हीट वेव की सूरत हाल रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनियापीट और मुलुगु अजला के कुछ मुकामात पर ज़ालाबारी हुई। रियासत में 1-2 मुकामात पर बारिश दर्ज की गई। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि रियासत में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत आदिलाबाद में 45.3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद शहर के जलपल्ली के करीब पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन की हुदूद में ऑक्सीजन टैंक के 2 धमाके हुए, जिनमें 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। दोनों धमाके इतने शदीद थे कि आसपास में वाक़ मकानात की छतें मुनहदम हो गई, जिसकी वजह से मुकामी अफराद में खौफ व हिरास फैल गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस फौरी मौके पर पहुंची और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। महाराष्ट्र के जिले लातूर से ताल्लुक रखने वाला 21 साल नौजवान हर्षद उस वक्त मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच गया जब वो अपने अहले खाना के साथ तिरुपति यात्रा से वापसी के दौरान जोराला नहर में गिरकर डूबने लगा। ये वाकया थुम्मलापल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब खानदान के अफराद रास्ते में रुककर नहर के किनारे खाना तैयार कर रहे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हर्षद नहर के करीब गया तो अचानक उसका पाँव फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरा। चंद लम्हों में ही पानी में बुलबुले उछने लगे और वो अंदर तड़पता हुआ दिखाई दिया, जिससे वहां मौजूद अफराद में खौफ व हिरास फैल गया। सूरत हाल की नजाकत को देखते हुए एक मुकामी शख्स ने फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस सर्विस को इत्तला दी। इत्तला मिलते 108 एम्बुलेंस की अमले के अरकान ख्वाजा और मासूम बाबा बगैर किसी ताखीर के मौके पर पहुंच गए। जाए वक़्वा पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि नौजवान पानी में डूब रहा है और किनारे तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल है। इस नाजुक सूरत हाल में दोनों अहलकारों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नहर में छलांग लगा दी और तेज बहाव के बावजूद तकरीबन 300 मीटर तक पानी में जाकर हर्षद तक पहुंचे। कड़ी जदोजहद के बाद उन्होंने नौजवान को काबू में ले लिया और बड़ी मुश्किल से उसे किनारे तक ले आए।
उस वक्त हर्षद की हालत निहायत तशवीशनाक थी। वो नीम बेहोशी की हालत में था और सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहा था। फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए उसे वनापट्टी जिले अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। डॉक्टरों के मुताबिक बरवक्त रेस्क्यू और फौरी तिब्बी इमदाद की बदौलत नौजवान की जान बच गई और अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस वाक़े के बाद हर्षद के अहले खाना ने 108 एम्बुलेंस सर्विस के अमले, खुसूसन ख्वाजा और मासूम बाबा की जुर्रत, फर्ज शिनासी और बर वक्त कार्रवाई को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। तेलंगाना में जड़ीबिंटला पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ चिंतल अंबेडकर नगर में एक मां और उसके बेटे को लिव इन पार्टनर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक औरत अपने 19 साला बेटे के साथ गुज़िश्ता 10 सालों से आंध्र प्रदेश के जिले अनामिया के रिहायशी 40 साला शिवारेड्डी के साथ रह रही थी। ताहम मकतूल गुज़िश्ता कुछ बरसों से औरत और उसके बेटे दोनों को परेशान कर रहा था। इतवार की रात झगड़े के बाद माँ बेटे ने चाकू से शिवारेड्डी को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। बाद में वो लाश को एक बैग में डालकर ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर दोनों मुलजिमान को हिरासत में ले लिया है। केस दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा, सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.